से पहले उठाते हो? तो मोस्टली आंसर ये होता है द वन दैट वी आर कंफर्टेबल विद, जिसमें हमारा कंफर्ट जोन है, या फिर समथिंग दैट वी नो, राइट, और द सब्जेक्ट दैट वी आर अवेयर अबाउट। मतलब मान लो कोई बीकॉम का बंदा है यार, उसे इकोनॉमिक्स आता है, फिनेंस ही नोज, राइट, ही नोज लिटिल बिट ऑफ business and all that stuff. If there is a person from mechanical engineering, he knows mechanical engineering very well. So if there is a RC which is based on mechanical engineering, then he will do that. Now this is wrong approach. You should not fall for this kind of shit. Okay, now I'll tell you one example. पुणे में मैंने एक एक्चुअली आरसी करवाया था विच वॉज बेस्ड ऑन गैट एंड डब्ल्यूटीओ, ठीक है। अब जहां तक बात है यार आपकी गैट और डब्ल्यूटीओ की, राइट, लुक्स वेरी इजी बाय द वे एंड पीपल वो वेरी हैप्पी, बच्चे लोग वो वेरी हैप्पी, अरे बहुत सिंपल पैसेज आ गया, चलो कर लेते हैं। बट ट्रस्ट मी, ये जब पैसेज एक्चुअल में बच्चों ने पढ़ा, 50% पैराग्राफ भी बच्चों को नहीं समझा था, बिकॉज द टफनेस ऑफ द पैराग्राफ वॉज लिटरली अमेजिंग। बिकॉज भले आपको लगे कि यार ये गैट है, डब्ल्यूटीओ है, फैक्ट बेस्ड होगा, कंसेप्चुअल होगा, हमें तो आता है, ऐसा नहीं है। यू हैव नो आइडिया व्हाट्स देयर इन द आरसी till the time you read that RC. Fine. So don't do that. Now let me give you a couple of rules here which will help you a lot. Okay. Number one. Okay. By the way, these rules are made by me. जब मैं प्रिपेयर करता था कैट के लिए एंड ऑल दैट अदर एग्जाम्स लाइक जीमैट एंड ऑल दैट, ये कुछ रूल्स मैंने बनाए थे जो मुझे बहुत अच्छे से वर्क हुए, विच हेल्प मी टू स्कोर 99.94 बाय द वे। तो यही रूल्स यार आई एम जस्ट गिविंग यू, आई होप इट वर्क्स फॉर यू एज वेल। एनीवे, सो द फर्स्ट रूल इज दैट नाउ यू हैव टू लुक एट क्वेश्चंस। ओके, नाउ यू विल से कि यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तो हरदम क्वेश्चन देखते हैं। सो व्हाट वी डू इज वी सी क्वेश्चन पहले, देन वी गो टू पैराग्राफ। तो आप क्या करते हो, आप क्वेश्चन देख के पैराग्राफ चूज करते हो। दैट्स रॉन्ग। ओके, यू शुड नॉट बी डूइंग दैट। नाउ द कॉन्टेक्स्ट दैट आई एम सेइंग इज दैट कि आपको क्वेश्चंस देखने हैं, मतलब जब आप क्वेश्चंस देखोगे उस क्वेश्चंस के ऊपर आपको रूल्स अप्लाई करने हैं, ठीक है। साउंड्स लिटिल वियर्ड, इजंट इट, कि यार क्वेश्चन पे रूल अब कैसे अप्लाई करेंगे। नाउ लेट मी हेल्प यू विद दिस गाइस। नाउ व्हाट्स हैपनिंग इज बेसिकली जब आप प्रिपेयर करते हो इन सब चीजों के लिए, तब आपको क्या करना है, द फर्स्ट थिंग you need to understand given questions, are they fact based or not? That's the first thing. Now what do you mean by fact based questions? Fact based questions are those questions which are coming directly from your RC or which has a direct link to your passages which forms your entire RC. Okay, now if you have a question wherein ओके, सो अकॉर्डिंग टू ऑथर और अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इसमें दो चीजें आती है। एक होता है अकॉर्डिंग टू द ऑथर, वॉट एवर ही हैज मेंशन्ड इन पैराग्राफ से कोई भी एक वर्ड होगा, पैराग्राफ 4th, राइट, ये फैक्ट बेस हो गया। दूसरा आता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, राइट, अकॉर्डिंग टू पैसेज। यार अकॉर्डिंग टू पैसेज वाले क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ने, ये बहुत इजी होते हैं क्रैक करने के लिए। तो ये एक हो गया, तो एक फैक्ट बेस हो गया। मान लो किसी पैराग्राफ में डेट वगैरह लिखी गई है, या फिर कोई चीज ऐसे इन्वर्टेड है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में उसको बता गया है, राइट। से यस्टरडे जो मैंने पुणे में कराया था पैराग्राफ, वो क्या था, डेफिनेटिव अथॉरिटी करके एक कंसेप्ट था, एक वर्ड था वहां पे। तो ऐसा कोई अगर आता है तो वो फैक्ट बेस्ड होता है। देन यू टॉक अबाउट से author said something in paragraph 3rd, what does he mean by that? ये वाला एक क्वेश्चन हो गया फैक्ट बेस आपका, ठीक है। सो जो ये टाइप के जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पे, राइट, ये सब क्वेश्चंस आपके बेसिकली फैक्ट बेस होते हैं, राइट। तो अगर आपके क्वेश्चंस में जो भी 5 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, क्या होता है, आपके 3 आरसी आएंगे, बराबर। 3 आरसी में 6 क्वेश्चन होगा ईच, तो ये बन गए आपके 18, और आपके 2 आरसी आएंगे, हर एक में 3 क्वेश्चन होंगे, तो ये बन गए आपके 6, ऐसे हो गए आपके 24 क्वेश्चन, राइट। तो अगर मान लो आपने कोई भी एक आरसी यहाँ पे पकड़ लिया, आपने कोई भी 3 में से एक पकड़ लिया जिससे 6 क्वेश्चन है, तो अगर आपको लगे कि यार 6 क्वेश्चन तो यार इसी टाइप के हैं, राइट, गुड, दैट इज द आरसी दैट यू शुड बी टेकिंग अप। नाउ लेट्स गो टू द अनदर रूल। सो नंबर 2 इज, सो नंबर सेकंड वुड बी इन्फ्रेंस बेस्ड, राइट। जो आरसी में इन्फ्रेंस बेस्ड है, प्लीज डोंट टच दैट अकॉर्डिंग टू द ऑथर। ओके, अगर यहाँ पे ये फ्लैट है, फ्लैट लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर, डोंट टच दैट। ये दोनों बहुत भयानक होते हैं, इन दोनों को भी हाथ नहीं लगाना है। तो ऐसा आरसी जिसके क्वेश्चन में ये सब चीजें लिखी गई है, बिल्कुल इसको हाथ नहीं लगाना है, उस आरसी को पहले उठाना ही नहीं है। फिर आप इसको परसेंटेज फॉर्म में डालो, एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, आउट ऑफ 6 कितने क्वेश्चन है आपको देखना है, और आपको डिसाइड करना है कि यार मैं ये लूंगा। बट मेरा स्ट्रैटेजी वुड से कभी मत इसको उठाना। अगर एक से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे रहे, मान लो 6 क्वेश्चन है, 6 में से मान लो 2 क्वेश्चन ये 2 है, ठीक है, 4 क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड है, कर लो। 6 में से 3 क्वेश्चन ऐसे है, उस आरसी को भूल जाओ, छोड़ दो। यू शुड, भूल जाओ का मतलब है उसको पहले मत लेना जब आप वर्बल स्टार्ट करोगे तब, ठीक है। व्हाट एल्स यू हैव? ऑलराइट, सो दैट्स नंबर 2 एंड नंबर 3। Number 4 is little critical, I would say, because number 4 talks about main idea. Now I'm not sure if you guys know about main idea, या फिर आपके कोचिंग में मेन आइडिया कवर हुआ है कि नहीं हुआ है, बट डेफिनेटली मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा हाउ टू आइडेंटिफाई मेन आइडिया। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया इज सिंगल,
Okay, there is a single main idea. There are no double, triple, more than one missing main idea. Number 5, subject. Okay, क्या पूरे आरसी का सब्जेक्ट एक ही है? ठीक है. टॉपिक हैज टू बी कॉमन. ओके, पूरे आरसी में टॉपिक हैज टू बी कॉमन. एंड नंबर 7, you can say number 7 में what you can have. नंबर 7 में इट्स नॉट रियली इंपॉर्टेंट, बट अगर आपको मल्टीपल आइडियाज लगती है कि यार मल्टीपल चीजें दी गई है आपके क्वेश्चन में, तो ऐसे वाले आरसीज को कभी मत उठाना. ठीक है. नाउ लेट मी काइंड ऑफ ब्रीफ दिस यू गाइस. ओके, तो पहली चीज है, जो क्वेश्चंस आरसी के जिसमें ज्यादा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है पहले उनको उठाओ. जिस क्वेश्चंस में मेन आइडिया सिंगल है उनको उठाओ. जिस क्वेश्चंस में ज्यादा इन्फरेंस और अकॉर्डिंग टू ऑथर वाले क्वेश्चंस है उनको छोड़ दो. इसमें और एक चीज आ सकती है, समथिंग कॉल्ड एज आर्ग्यूमेंट. कभी कभी ये उल्टा देते हैं, इन्फरेंस को उल्टा घुमा के देते हैं, दैट ऑथर इज आर्ग्यूइंग समथिंग लाइक दैट, व्हाट डज ही मीन, राइट? समथिंग दैट सॉर्ट ऑफ, राइट? तो इसको मत करना. ऐसा आरसी पहले उठाना जहां पे कॉमन टॉपिक हो, जहां पे मल्टीपल आइडियाज नहीं हो. जिसमें मल्टीपल आइडियाज है वो आरसी मत उठाना. नाउ ये रूल्स को नोट डाउन करो. ना आई एम वेरी श्योर आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए हो यहाँ पे, आपको पता नहीं है क्या करना है. व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना शो यू एक्चुअल कैट 2017 स्लॉट 2 का आरसी, एंड आई विल टेल यू हाउ टू अप्लाई दिस रूल्स ऑन द स्पॉट. ऑलराइट, सो ये आपकी आरसी है. बाय द वे ये पुणे क्लासरूम में ऑलरेडी मैंने करी है. ये इट वाज वन ऑफ माय वर्कशॉप का आरसी. मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ. ये 2017 की आरसी है, स्लॉट 2 मेरे ख्याल से. इट इज बेस्ड ऑन बेसिकली स्मार्टफोन एंड ऑल दैट. अगर आप ये पैराग्राफ देखोगे, अगर आप ये पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करोगे, यहाँ पे क्या लिखा है, आई यूज द स्मार्टफोन जीपीएस टू फाइंड माय वे थ्रू द कॉबलस्टोन मेज ऑफ जिनेवा's ओल्ड टाउन. लगता है कि यार ये पैराग्राफ है आपके स्मार्टफोन के बारे में. नाउ अगर आप देखोगे ये एक लेंथी पैराग्राफ है जहां पे आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे. राउंड अबाउट इसके 5 पैराग्राफ्स है, यहाँ पे पैसेजेस है. नाउ अगर ये पैसेज अगर ये आरसी आपको उठाना है या नहीं उठाना है, हाउ डू यू डिसाइड कि यार मैं ये करूंगा या ये आरसी में नहीं करूंगा? नाउ लेट मी शो इट टू यू. तो पहली चीज हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल. क्वेश्चंस, लुक एट क्वेश्चन नंबर 1. द प्रिंटिंग प्रेस, किसके बारे में बात करी है यहाँ पे? द प्रिंटिंग प्रेस. ओके, दैट्स ओके. अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ये फैक्ट बेस्ड है गाइस, मैंने आपको पहले ही बोला था, अकॉर्डिंग टू पैसेज छोड़ना नहीं है. इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस के बारे में बात करिए. इधर क्या है, आईफोन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, आईफोन है, ठीक है, यहाँ पे नीचे क्या है, प्रिंटिंग है. आप अगर देखोगे 5 क्वेश्चन मैंने देखे यहाँ पे, 5 में से जो 3 क्वेश्चन है वो बात करते हैं प्रिंटिंग प्रेस के बारे में, जो 2 क्वेश्चन है वो बात करते हैं आईफोन के बारे में. ठीक है. नाउ ये 5 क्वेश्चन जो है, राइट, आपके 5 के 5 जो क्वेश्चन है दे ऑल आर फैक्ट बेस्ड. इसका मतलब क्या है, वो एग्जैक्टली आरसी से निकल रहे हैं, वो एग्जैक्टली पैसेजेस में से निकल रहे हैं, राइट. यहाँ पे कोई दिमाग लगाने की बात नहीं है, यहाँ पे बस आपको आरसी पढ़ना है, पैसेजेस पढ़ने हैं और आपके आंसर्स दे आर राइट फ्रंट ऑफ योर आइज. ठीक है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इसके आगे क्या दिया है. अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो इसका आगे वाला क्या चीज होगा. So let's have a look at question number 6. The main conclusion, okay, so the main conclusion of the passage that the new technology. अब यहाँ पे कंक्लूजन की बात करिए यार. 6 में से 5 क्वेश्चन भी एक फैक्ट बेस्ड है. अगर आप 5 क्वेश्चन करते हो, 6th क्वेश्चन अगर आपने नहीं करा, there is nothing wrong. Just focus on your accuracy rather than solving maximum number of questions. Yeah. So यहाँ पे अगर आप बात करते हो, अगर आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करोगे, आपको ये पता चलेगा. सी नाउ रिमेंबर माय रूल्स. ठीक है, लेट्स गो विद द रूल्स. फैक्ट बेस्ड है, यस है. मेन आइडिया सेम है, हाँ जी मेन आइडिया सेम है. प्रिंटिंग प्रेस के बारे में बात कर रहा है और आईफोन के बारे में बात कर रहा है. सब्जेक्ट्स कितने हैं यार, सिंगल सब्जेक्ट है, राइट. मतलब 2 से 3 या 4-5 सब्जेक्ट नहीं है, तो दो ही चीजों के बारे में बात करिए, तो शायद से दिस इज गोइंग टू बी इजी थिंग फॉर मी. एंड ट्रस्ट मी, दिस पैराग्राफ इज एक्चुअली इजी. थोड़ा ढंग से पढ़ोगे इसको, थोड़ा समझ में आएगा. बाय द वे, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी, राइट, जो दूसरी सीरीज चल रही है साइड बाय साइड आरसी की, उस आरसी में मैं एक्चुअली ये पैराग्राफ आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि इसको कैसे 5 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हो. बट कहने का मतलब वही था कि if you understand my strategy very well, if you understood what I've said earlier, that you need to kind of cross verify, temperature check kind of on the questions. Don't just look at the question कि भाई 6 क्वेश्चन है, चलो अब मैं यहाँ से उठा लूंगा. No, don't do that. Do check your question का quality कि भाई is it a fact based, is there only one main idea, you know, ये ज्यादा painful तो नहीं होगा, यहाँ पे inference based ज्यादा नहीं है, यहाँ पे argument वाले तो ज्यादा नहीं है, something that sort. So guys, the first thing that you need to do is whenever you apply my rules जो मैंने पहले बोले हैं,
और जो मैंने यस बोला है, जो भी पॉइंट आपको क्वेश्चंस में दिखेगा, जिसको मैंने बोला है कि अगर आपको ये दिखे तो वो आर से उठाना, ये दिखे तो वो आर से उठाना, वो चीजें अगर आपको जिस क्वेश्चंस में दिखेगी, दैट इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट आरसी। अब आप बोलेगे सर मान लो 3 आरसी था, 3 आरसी में मेरे को तीनों में सेम चीजें दिखी, देन यार यू मेक अ चॉइस ना, डजंट मैटर, यू मेक अ चॉइस, व्हिच वर आरसी यू वांट टू टेक, यू टेक इट, बट द ओनली थिंग इज दैट वही आरसी उठाना जो मेरे रूल्स में फिट होता है। Anyway guys, I hope this helps you. It has helped a lot of students. This will definitely help you. You can get in touch with me if you have any issues, any concerns with this, or if you want to discuss a couple of things on CAT or any other exam, or maybe anything about your preparation on my Facebook page, or you can put a comment in this video. And guys, please do apply this strategy. तो आज के बाद जो भी मॉक आप दोगे या फिर जो भी आरसीज अगर आप देखोगे, कोई भी क्लास की बुक उठाओ, ट्राई टू अप्लाई दीज फंडामेंटल्स, पहले इसको पहले अप्लाई करो, बाद में इसको मॉक में डालो, राइट? थैंक यू सो मच गाइज।